नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का फरमान है कि जो कोई इंसान रमज़ान के पूरे एक महीने के रोज़े रखे और उसके बाद शवाल के महीने के 6 रोज़े रखे तो उसे पूरे एक महीने के पूरे साल के रोज़ों का जो है वो सवाब मिलता है। तो इस हदीस के बीच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद शवाल के महीने में 6 रोज़े रखने से ही इंसान को अगर पूरे शवाल के साल के महीनों के दिन जितने भी हैं उसका सवाब मिलता है। तो देखिए कि इसमें कितना ज़्यादा यानी कि नफ़े का मतलब सौदा है ये कि सिर्फ 6 रोज़े रखने की वजह से अल्लाह ताला उसे पूरे साल के रोज़ों का सवाब दे देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला हर नेकी को बढ़ा चढ़ा के जो है उसका सवाब देते हैं। जैसे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज शरीफ के ऊपर गए तो उन्हें वहाँ पे 5 नमाज़ें जो थी वो तोहफ़े के बीच में दी गई, लेकिन हम पढ़ते 5 हैं लेकिन अल्लाह ताला 50 नमाज़ों का जो है वो सवाब हमें देते हैं। ऐसे ही शवाल के महीने में जो है वो 6 रोज़े रखने की वजह से अल्लाह ताला पूरे साल के रोज़ों का जो है वो सवाब देते हैं। सबसे हमारे यहाँ जो है मतलब ये बात बड़ी मशहूर है कि शवाल के अगर रोज़े रखने हैं तो शवाल के रोज़े आप तब रख सकते हैं कि आप ईद से अगले दिन जो है अगर रोज़ा रखेंगे तो फिर आपके शवाल के रोज़े जो हैं वो काउंट होंगे, वरना यानी कि वो जायज़ नहीं है रखने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगले दिन से रोज़े रखें, यानी कि ईद से अगले दिन फ़ौरन रोज़ा रखें तो रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप यानी कि शवाल के पूरे महीने के बीच में जो है ये रोज़े अगर चाहे मुसलसल रखें या चाहे तोड़ तोड़ के ये रोज़े जो है वो रख सकते हैं, तो भी उस इंसान का जो अमल ये है वो काबिल कबूल होगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के महीने में 6 रोज़े रखने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने टाइम और उसकी मुद्दत फ़िक्स नहीं की, सिर्फ शवाल का पूरा महीना जो है उसको इसमें कंसिडर किया गया है। क्या वो रोज़े जो है मुसलसल रखें या उसको तोड़ तोड़ के रखें, ये इंसान की अपनी सहूलत है। अगर मुसलसल भी रखें तो चूँकि रमज़ान के मुसलसल 30 रोज़े रखने के बाद जो है एक इंसान की रूटीन बनी हुई है, तो इंसान के लिए जो बड़ी आसानी हो जाती है मुसलसल रोज़े रखने की वजह से। लेकिन अगर उसकी बरक्स जो है वो इंसान तोड़ तोड़ कर रोज़े कोई रखना चाहता है, यानी कि एक दिन रख लिया छोड़ दिया, फिर अगले दिन रख लिया या 2 दिन रख लिए और फिर मज़ीद कुछ दिन छोड़ दिए फिर रख लिया, कि तो इंसान की अपनी सहूलत के ऊपर जो है ये मबनी है कि वो जिस तरीके से भी रोज़े रख सके। इसमें यानी कि अल्लाह के नबी ने कोई सख्ती वाला मामला नहीं कहा, ये अपने पास से ही मनगढ़ंत बातें हैं। ज़रा हम थोड़े पिछले बुज़ुर्गों के पास बैठे हैं तो उन्होंने अपने पास से ही ये बात जो है वो घड़ी हुई है। यकीनन उन लोगों ने अपने पास से तो क्या बढ़ी हुई है, उन लोगों ने भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करते हैं कि जो ईद से नेक्स्ट अगले ही दिन जो है यानी कि 2 शवाल का रोज़ा रखता है तो उसको फिर जो है आगे वो मुसलसल जो है वो रोज़े रख सकता है। अगर उसका वो रोज़ा मिस हो गया तो फिर उसको शवाल के जो रोज़े रखने का कोई भी किसी किस्म का सवाब नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि पूरे शवाल के महीने में जिस तरीके से भी आप ये मुसलसल रख सकें या जिस तरह तरीके से भी आपको सहूलत जो है वो मैसर आती है तो उस तरीके से आप शवाल के महीने के रोज़े रख सकते हैं। और फिर कुछ लोग जो है जब शवाल का महीना जो है वो इसके रोज़े रखते हैं तो उसके बाद जो है वो उसकी ईद भी मनाते हैं। तो बिल्कुल वो जैसे मतलब कि 30 रोज़े रखने के बाद जो है वो ईद मनाई जाती है, वैसे ही उसकी तैयारी करते हैं, वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी ईद का हुक्म ना अल्लाह ने दिया, ना उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया कि भी 6 रोज़े रखने के बाद जो है वो ईद मनाएँ। अब देखिए कि इस्लाम जो है बड़ी ही आसानी वाला दीन है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बड़ी आसानियाँ जो है वो की हुई हैं। तो हमें जो है दीन के बीच में अपने पास से इजाफ़ी चीज़ें जो है ईजाद करना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि दीन में कोई भी नई चीज़ जो है हम सवाब समझ के ईजाद कर देते हैं तो वो बिदअत के ज़िम्मे में आती है। तो अल्लाह के नबी जो थे उनके हर खुतबे में ये लफ्ज़ जो था वो इस्तेमाल हुआ करता था, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि हर दीन में नई चीज़ जो है वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है, यानी कि वो जहन्नम में इंसान को लेके जाएगी। तो हमें दीन के बीच में इजाफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि जूँ का त्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیا ہے تو ہمیں بالکل اسی کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. اپنے پاس سے جو ہے نئی نئی عیدیں اس میں گھڑنی نہیں چاہیے. اپنا پیغام جو ہے ہر دوسرے انسان تک پہنچانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے، تاکہ جو ان کے ذہنوں کے بیچ میں ایک غلط قسم کی من گھڑت باتیں بنی ہوئی ہیں ان کو دور کیا جائے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہر بات کا علم بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے لوگوں کی نہ تو اصلاح کرتے ہیں، نہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہی نہیں کہ آپ غلط راستے پہ چل رہے ہیں. تو یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ گائیڈ کرے. دیکھیے ہدایت دینا جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی مرضی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیے کہ اپنے جو کتنے قریبی تھے، چچا ابو طالب بھی تھے، اور بھی قریبی تھے جو اسلام سے یعنی کہ دور ہی رہے، کتنی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی راہ راست پر نہ آئے، لیکن انہوں نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی. تو ہم نے اللہ کے نبی کے جو اسوہ حسنہ ہے ان کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنی کوشش کو مسلسل جو ہے وہ جاری رکھنا ہے، تاکہ ہم دین کی بات جو ہے وہ ہر کسی تک پہنچائیں. کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ ہمارے تک دین کی بات نہیں پہنچی. تو آپ کے پاس جو بھی باتیں ہیں، جب آپ کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ ایسی میں نے بات سنی ہوئی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ لوگوں کے ذہن کے بیچ میں یہ ہے کہ اگر شوال کے اگلے دن فوراً روزہ نہ رکھیں تو اس مہینے میں آپ روزے نہیں رکھ سکتے. تو ایسی کوئی باتیں نہیں ہے. تو جس کو پتہ ہے کہ دوسرے کا مائنڈ اس طرح کا ہے، ان تک یہ بات، ان کو صحیح بات کا پتہ نہیں ہے، تو ان تک پہنچانا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، تاکہ وہ بھی اپنی اصلاح کریں اور وہ بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ خود بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بھی بنائے کہ ہم دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ گائیڈ کریں، دوسروں کو بھی اس طرف جو ہے وہ لے کے آنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے محنت اور کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.